बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड की डिफरेंट रेसिपीज़ और ये जो हैं ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ होंगी और सबकी जो फीलिंग्स होगी वो एज़ इट सेम नहीं होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसको हम एक ही पैकेट से आप लोगों को मैं जो रेसिपीज़ हैं ये बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हम रेसिपी बनाएंगे वो हम बनाएंगे ब्रेड पैटीज़। सबसे पहले हम ब्रेड पैटीज़ की जो फिलिंग है उसको रेडी करते हैं। तो जहाँ पे मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसको मैंने इस तरह से चॉप किया है। प्याज को हमने लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट जो है वो फ्राई करना है। और जैसे ही प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो तब तक हम यहाँ पे लेंगे 1 कप दूध और इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना हों। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला दूध रेडी किया था इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी आपने जो अपना फ्लेम है इसको लो ही रखना है, इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड की है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है नमक। स्पाइसेस जो हैं ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस और यहाँ पे हमने जो अपना फ्लेम है इसको लो ही रखना है और चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। और ये देखें इस तरह से जो थिक हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ चिकन को मैंने पहले बॉयल कर लिया था नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके और इसमें एक बड़ी इलायची ऐड की थी ताकि इसकी कुछ लोगों को स्मेल वगैरह आती है तो वो ना आए। और इसके रेशे करके हम इसमें ऐड करके इसको यहाँ पे हम कुक कर लेंगे और थोड़ा सा हमने इसको और थिक करना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें स्पाइसेस जो हैं उनको ऐड करें। अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो वो भी आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट और ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। मिक्सर को हमने 3 से 4 मिनट और कुक करना है और जैसे ही ये इस तरह से थिक हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे और इस तरह का कोई भी घर का जो बर्तन वगैरह है उसको लेके इसको हम राउंड शेप में एक पीस निकालेंगे और ये जो बाकी बचा हुआ ब्रेड है इसके हम जो है ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे हम एक ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर जो हमने फिलिंग रेडी की है इसको ऐड करके हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और फिलिंग को हमने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब ब्रेड का दूसरा पार्ट लेके हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हमने प्रेस वगैरह नहीं करना, ऐसे ही हमने इसको रहने देना। यहाँ पर एक अदद हम एग लेंगे और एग को हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जैसे ही एग हमारा बीट हो जाएगा तो ये जो ब्रेड की पैटीज हमने रेडी करके रखी थी इसको हम एग के अंदर डिप कर देंगे और अच्छी तरह से हम सारी पैटीज़ के ऊपर जो एग है इसको लगा लेंगे। एग लगाने के बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और इसके ऊपर में और इसके राउंड में हर जगह अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स को लगा देना है। इस तरह इसके साइड्स पे बहुत ज़्यादा जो है ऐसे लगाना है और आप चाहें तो एक दफ़ा और इसको एग में डिप करके दोबारा फिर इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। और ये देखें इस तरह से चारों राउंड्स पे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो हमने लगा दिए हैं। जहाँ पे हमने ऑयल लिया है और इसको मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हमारा प्री हीट हो गया तो हम जो ब्रेड की पैटीज़ है इसको अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ब्रेड पैटीज़ को ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे और 4 से 5 मिनट ही हमने इसको दूसरी तरफ से फ्राई करना है। और जैसे ही एक तरफ से हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको हम दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और ये देखें इस तरह से जो हमारी ब्रेड की पैटीज़ हैं वो उनकी लुक देखें और गोल्डन टच में इतनी मज़े की और टेस्टी हमारी ब्रेड पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ऐसे ही हमने सारी जो अपनी ब्रेड पैटीज़ हैं वो रेडी कर लेनी है। अब हम ब्रेड की दूसरी रेसिपी रेडी करते हैं। तो जहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड कॉर्न्स, तो ये इसकी फिलिंग बहुत मज़े की है, ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से ये बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की हमारी ब्रेड कॉर्न्स जो हैं ये रेडी होंगी।
सबसे पहले हम कॉर्न की फिलिंग को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैंने ऐड किया है बोनलेस चिकन और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही जो चिकन है इसका हमारा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो है आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और जो स्पाइसेस भी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको दही के अंदर ही कुक करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। और इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको कुक करेंगे और जितना भी ये पानी है दही वगैरह का इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी चिकन के अंदर पानी वगैरह था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन हमारा ठंडा होता है तो हम इसकी दूसरी फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैंने स्लाइसिस में कट की हुई ली है बंद गोभी और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ शिमला और इसको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। एक अदर प्याज है, इसको भी मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। मायोनीस ली है मैंने 3 to 4 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है और जो चिकन हमने रेडी किया था अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो फिलिंग है ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के जो कॉर्नर हैं इनको हम कट कर लेंगे और ये जो इसकी कॉर्नर है इनको हमने वेस्ट नहीं करना, इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसके हम जो हैं ब्रेड क्रम्स वो रेडी कर लेंगे। और अब हम जो ब्रेड है इसको इस तरह से बेल लेंगे और इसकी हम एक शीट जो है वो रेडी कर लेंगे और दोनों साइड से हमने इसको बेल के इसकी हमने बिल्कुल पतली सी लेयर वाली जो शीट है वो रेडी कर लेनी है। और जो शीट्स है जो हमारी रेडी हो गई है। अब हमने एग लिया है और सारी शीट्स के ऊपर जो है वो हमने एग लगा देना है। और आप लोग देख सकते हैं कि सारे ब्रेड के ऊपर हमने एग को बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसको एक साइड से पकड़ेंगे और इसको इस कॉर्नर तक मिला देंगे। इस कॉर्नर से हमने इसको उठा के दूसरे कॉर्नर तक ले आना है, ये देखें इस तरह से। और ये जो ब्रेड की कोन है ये हमारी रेडी हो गई है। अब जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जो इसका अपर पार्ट है इसको हम ऊपर से ऐसे दबा के तो इसके ऊपर पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखें इसको हमने फ़ोल्ड किया और इस तरह से हमने इसके जो कॉर्नर वगैरह हैं वो सेट कर लेने हैं। और ये जो ब्रेड की कोन है ये हमारी रेडी हो चुकी है और इसी तरह हमने अपनी सारी ब्रेड की जो कोन है इनको रेडी कर लेना है। और ये सारी जितनी मुझे ब्रेड की कॉर्न्स चाहिए थी वो मैंने रेडी कर ली है। और जहाँ पे हम एक एग लेंगे और एग को हमने बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अगर आप लोग एग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कॉर्नफ्लोर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कॉर्न है इसको हम एग के अंदर डिप करेंगे। कॉर्न को एग के अंदर डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर, इसको क्रिस्पी करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा और अंदर से जूसी होगा। और ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। जहाँ पे ऑयल था ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर हम जो कॉर्न है इसको ऐड कर देंगे 1 बाय 1 करके और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको एक साइड से फ्राई करना है और इसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और 4 से 5 मिनट ही हमने इसको दूसरी साइड से फ्राई करना है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने इसको हल्का सा गोल्डन टच देना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ब्रेड की कोन है ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की ब्रेड की कॉर्न ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लास्ट में ऑन किया करें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। अब हम अपनी थर्ड ब्रेड की रेसिपी जो है वो रेडी करते हैं। और ये 3 लेयर ब्रेड्स जो है वो होगा, और इसकी जो फीलिंग है वो भी बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी और बहुत डिफरेंट होने वाली है, और इसको बनाना बहुत ईजी। 3 लेयर ब्रेड जो है इसकी सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो जहाँ पे मैंने लिया है चिकन, इसको मैंने बॉईल करके इस तरह चिकन के जो रेशे हैं वो मैंने कर लिए थे, और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ प्याज, और 2 अदद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 to 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़, और इसको हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। और ये जो फिलिंग है ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब जहाँ पे हमने ब्रेड लिया था और इसके जो कॉर्नर हैं इनको हम कट कर लेंगे, और इनके कॉर्नर को भी हमने वेस्ट नहीं करना, उसका हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप दूध, और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करना चाहते और दूध भी नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप जो है वो एग भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम मिक्स करके एक गाढ़ा सा जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे। जहाँ पे हमने ब्रेड लिया है और इसके ऊपर हमने जो फिलिंग रेडी की थी इसको लगा के हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इस पर हम दूसरा ब्रेड रख देंगे, और दूसरे ब्रेड के ऊपर भी हम जो फिलिंग है इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके हम अच्छे से सेट करेंगे। जैसे ही इसके सारे राउंड पे हमने ये जो फिलिंग है इसको सेट कर लेना है, और उस पर हम अपना तीसरा ब्रेड जो है इसको भी हम रख देंगे। और इसको हमने प्रेस वगैरह कुछ नहीं करना, इसी तरह से ही हमने इसको रहने देना है। अब 3 लेयर ब्रेड जो है इसको हम पकड़ेंगे, और ये जो हमने दूध का पेस्ट रेडी किया था इस पे हम पहले इसकी साइड्स पे हमने पेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम इसके अपर और लोअर साइड दोनों पे ही हम ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है इसमें हम इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, इसकी साइड्स पे, इसके अपर पे, लोअर पे अच्छी तरह से इस तरह से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देना है। आप लोग देखेंगे किस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करके इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। और ऐसे ही हमने इस पर सारे राउंड्स पे जितने भी हमें चाहिए ब्रेड्स उन पर हमने लगा लेना है। अब हमने जहाँ पे ऑयल लिया था और ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट किया है। जैसे ही ऑयल हमारा प्री हीट हो गया तो ये जो हमने 3 लेयर ब्रेड रेडी किया था इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको एक साइड से फ्राई करना है, और उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और 4 से 5 मिनट ही हमने इसको दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड है ये हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से डीप फ्राई हो चुका है, और इसका कलर जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह बहुत ही मज़े का और गोल्डन आया है। और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी सा 3 लेयर ब्रेड जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। 3 लेयर ब्रेड की रेसिपी आपने लास्ट में ट्राई करनी है और मुझे बताना है। अब हम ब्रेड की 4 रेसिपी जो है इसको ट्राई करते हैं। और 4 रेसिपी जो है ये है ब्रेड पॉकेट्स, और ये भी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। और इसकी सबसे पहले हम जो फिलिंग है इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन का कीमा, और सबसे पहले हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे चिकन के कीमे को। और इसमें हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक। कीमा हमारा जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि अब इसका चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने इसमें स्लाइसिस में कट की हुई जो गाजर हैं इनको ऐड कर देना है, और इसको भी हमने 1 से 2 बॉयल तक कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला। इसको भी मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कट किया हुआ था, इसको ऐड किया। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, और इसको भी हमने स्लाइसिस में कट किया हुआ है बंद गोभी को भी। और इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स,
हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। स्पाइसेस जो हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको कुक करेंगे। इसको हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कुक नहीं करना और इसका जो पानी है इसको हमने ड्राई नहीं करना। इसी तरह हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो रहने देना है और यहाँ पे हम फ्लेम करेंगे ऑफ़। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे केचप। मायोनीज़ जो केचप है इसकी क्वांटिटी जो है ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मायोनीज़ और केचप ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिलिंग जो है ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी फिलिंग जो है ये इस तरह ही हमने जूसी जूसी रखनी है। इसमें थोड़ी सी जो जख्नी है इसको आपने रहने देना है। यहाँ पर हमने ब्रेड लिया है और इस तरह का एक गिलास जहाँ जो भी आपके पास बर्तन है गोल शेप में, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसको हमने इस तरह गोल राउंड में निकाल लेना है। और ये जो इसकी साइड्स हैं इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसके भी हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे जहाँ फिर हम इसमें एग ऐड करके इसका हलवा जो है वो बहुत टेस्टी बनता है, हम वो बना लेंगे। और इस तरह से जितने भी ब्रेड के हमें गोल राउंड के पार्ट चाहिए वो हमने निकाल लेने हैं। और एक अदद हमने एग लिया है और इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। और यहाँ पे हमने ब्रेड के कॉर्नर्स पे एग लगा देना है। अगर आप एग नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह आप मैदे की लई बना के भी लगा सकते हैं। अब इसके ब्रेड के कॉर्नर पे हमने एग लगाया और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, जितनी आपको पसंद होगी वो आप इसमें ऐड करें। और इसके ब्रेड का दूसरा पार्ट जो है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह इसके कॉर्नर में हम इसको प्रेस कर देंगे। और ये देखें ब्रेड का जो पॉकेट्स है ये हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें जितने भी ब्रेड के पॉकेट्स चाहिए वो हमने रेडी कर लेने हैं। अब हम ब्रेड पॉकेट्स लेंगे और इसको हम एग के अंदर ऐड करेंगे। एक तरफ से हमने इसको एग लगाना है और उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी हमने एग को लगा देना है। अच्छे से एग लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और ब्रेड क्रम्स आपने बहुत ज़्यादा इस पर लगाना है ताकि जो ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से जूसी हो। जब हम इसको फ्राई करेंगे जितना ज़्यादा ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगेगा उतने ही ज़्यादा जो ऊपर से क्रिस्पी होंगे। जहाँ पे हमने ऑयल लिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब 4 से 5 मिनट हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और 4 से 5 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ये कितने खूबसूरत और मज़े के गोल्डन से फ्राई हुए हैं। और आपने इसको लास्ट में ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि ये ब्रेड्स की जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं ये आप लोगों को कैसी लगी हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लास्ट में इसको शेयर कीजिएगा।